आज हम बात करेंगे आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन एंड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन हमारे मसल्स में होता है। आइसोटोनिक में क्या होता है कि वहां पे जो हमारा मसल है वो ओरिजिन इंसर्शन के पास जाता है, या फिर जो इंसर्शन है वो ओरिजिन के पास जाता है। मतलब कि चाहे ओरिजिन इंसर्शन के पास जाए, इंसर्शन ओरिजिन के पास जाए, वहां पे मसल की लेंथ छोटी या बड़ी होगी, मतलब कि मसल की लेंथ में चेंजेस आएंगे। बट आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, ना तो आपका ओरिजिन अपनी जगह से हिलता है, ना ही आपका इंसर्शन अपनी जगह से हिलता है। तो वहां पे मसल की लेंथ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, बट मसल के ऊपर टेंशन बनी रहेगी, मसल के ऊपर लोड बना रहेगा। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कब होता है हमारी बॉडी में, जब हम किसी चीज को लिफ्ट करते हैं या कोई पुशिंग मूवमेंट करते हैं, पुलिंग मूवमेंट करते हैं। मतलब कि जब हम कोई मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं उस टाइम पे हमारे मसल में आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी एक बोन है, ये मेरी एक बोन है, ये बीच में जॉइंट है। यहां से एक मसल ओरिजिनेट हुआ और यहाँ पे एक मसल इंसर्ट हुआ है। तो अगर ये ओरिजिन इंसर्शन के पास जाएगा तो क्या होगा, मसल की लेंथ छोटी होगी। यहां से मसल ओरिजिनेट होकर यहाँ पे इंसर्ट हुआ है और ये जो ओरिजिन है ये इंसर्शन के पास जाता है, तो मसल की लेंथ छोटी होती है। वो होता है कंसेंट्रिक फेस। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होके वापस से अपनी नॉर्मल लेंथ में आता है, वापस से एक्सटेंड होता है, तो इसको बोलते हैं एसेंट्रिक फेस। तो आइसोटोनिक में ये दो फेसेस होते हैं, एक जिसमें मसल की लेंथ छोटी होगी उसको बोलेंगे कंसेंट्रिक फेस, एक जो वापस से नॉर्मल शेप में आएगा तो वो एसेंट्रिक फेस। और इसी मसल को जब हम ओरिजिन इंसर्शन को दूर लेके जाएंगे, मतलब अब जो मसल है यहां से यहां आया तो मसल की लेंथ और बड़ी हुई है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रेच। मसल में स्ट्रेच करना, मसल को स्ट्रेच कराना, ये हमारा आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन है। मतलब कि इसमें क्या होगा, जो ओरिजिन है वो इंसर्शन के पास जाएगा, या फिर इंसर्शन जो है वो ओरिजिन के पास जाएगा। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, या तो ओरिजिन इंसर्शन के पास जाए या इंसर्शन ओरिजिन के पास जाए। दोनों केसेस में क्या होता है कि आपकी मसल की लेंथ छोटी होती है या फिर बड़ी होती है। और इसके दो फेसेस है, कौन कौन से फेस है, कंसेंट्रिक एंड एसेंट्रिक। और ये कब होता है, जब हम किसी चीज को लिफ्ट करते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं, कोई भी मूवमेंट प्रोड्यूस कराते हैं, तो वहां पे होता है हमारी बॉडी में, हमारे मसल में आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, जब हम डंबल कर्ल करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, वेट को, रेजिस्टेंस को लिफ्ट करते हैं। जब हम किस चीज को धक्का देते हैं, गाड़ी को ही धक्का दे रहे हैं, तो जब क्या होता है, हमारे जो चेस्ट मसल है कॉन्ट्रैक्ट होता है, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है, हर वो कॉन्ट्रैक्शन जहां पे आपकी मसल की लेंथ छोटी या फिर बड़ी होगी, जहां पे मसल की लेंथ में चेंजेस आएंगे, वो है आपका आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। इसी का उल्टा आइसोमेट्रिक, उसमें क्या होगा, वहां पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ओरिजिन है, यहाँ इंसर्शन है, आपकी मसल की लेंथ सेम रहेगी, ना तो ओरिजिन इंसर्शन के पास जाएगा, ना ही इंसर्शन ओरिजिन के पास आएगी, वो आपकी मसल की लेंथ सेम रहेगी, बट मसल के ऊपर टेंशन बना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी दीवार को पुश करते हो, वॉल को पुश करते हो, तो वॉल आगे की तरफ नहीं बढ़ती है, आगे की तरफ नहीं धकेली जाती है, वो पुश नहीं होती है। वहां पे क्या होता है कि आप फोर्स तो कंटिन्यू पुट कर रहे हो, बट मसल की लेंथ छोटी नहीं हो रही है, ना ही वो बड़ी हो रही है, ना ही वो छोटी हो रही है, क्योंकि जो दीवार आगे, जो रेजिस्टेंस है, वो आगे की तरफ पुश नहीं हो रही है। और अगर वो पुश हो जाती है तो क्या होगा, जो मेरा पेक्टोरलिस मेजर है, जो चेस्ट का मसल, वो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में जाता है। यहाँ पे हमारी बॉडी के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं होती है, ना हम किसी चीज को लिफ्ट करते हैं, ना ही किसी चीज को पुल करते हैं, ना पुश करते, कोई भी मूवमेंट नहीं करते हैं, बट मसल के ऊपर टेंशन बनी रहती है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, प्लैंक। प्लैंक करते टाइम क्या होता है, हम सिर्फ एक ही पोजीशन के ऊपर कंटिन्यू होल्ड करते हैं उसको 30 सेकंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, हम उसको कंटिन्यू मैक्सिमम टाइम तक उसको होल्ड करते हैं। बट स्टिल हमारा एब्डोमिन ट्रेन होता है वहां पे, जो हमारा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है वो वहां पे ट्रेन होता है। कैसे ट्रेन होता है, ना तो ओरिजिन इंसर्शन के पास जाता है, ना इंसर्शन ओरिजिन के पास जाता है, वहां पे तो कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है, फिर भी ट्रेन होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो पूरी आपकी बॉडी है उसको स्टिल रखने का, उसको एक पोस्चर देने का काम करता है आपका ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। तो वहां पे
वो काम करता है कि आपके एब्डोमेन एरिया में एयर प्रेशर को मेंटेन करा के रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो स्पाइन है वो कर्व में नहीं आती, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेट रहती है। अगर वहां पे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस ना होता तो क्या होता, आपकी जो स्पाइन है वो कर्व में आ जाती, और कर्व में जैसे ही आती वहां पे जो आपके स्पाइन एक्सटेंसर्स है, इरेक्टस स्पिने मल्टीफिडस है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते, और कॉन्ट्रैक्ट होते तो अगेन आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होती। अगेन एक और एग्जांपल देता हूं कि जब हम सिटी ड्राइंग करते हैं या फिर लेट पुल डाउन करते हैं तो हम हमारे स्कैपुला को रिट्रैक्ट करके रखते हैं, उसमें मूवमेंट नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा रोम्बॉइड मसल है और जो ट्रेपीजियस के मिडल फाइबर एंड लोअर फाइबर्स है, उनका काम क्या है कि आपके स्कैपुला को रिट्रैक्ट करा के रखते हैं। तो वहां पे भी वो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में ट्रेन होते हैं। हालांकि वहां पे मसल बेली के ऊपर कोई ऐसा चेंज देखने को नहीं मिलता है, बट स्टिल वहां पे वो मसल ट्रेन हो रहे होते। कैसे? तो स्कैपुला को एक ही जगह मेंटेन कराता है, क्योंकि जो वेट है वो हमारे स्कैपुला को आगे की तरफ खींचता है, या जब लेट पुल डाउन करे तो भी हमारा जो वेट है वो स्कैपुला को ऊपर की तरफ खींचता है। और जब वो खींचता है तो जो हमारे रोम्बॉइड मसल है, ट्रेपीजियस के लोअर एंड मिडल फाइबर है, वो स्ट्रेच होते हैं। और एक और बात, जब कोई भी मसल स्ट्रेच होता है तो 100% कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। तो हमें उस स्ट्रेच से बचने के लिए उसको हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में ट्रेन करते हैं, क्योंकि अगर वो मसल स्ट्रेच हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा 100%। ये आपकी मसल का रूल है कि अगर आप उस मसल को स्ट्रेच करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये था आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक क्या है कि वहां पे आपकी मसल की लेंथ में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ना तो वो छोटी होगी ना तो वो बड़ी होगी, बट स्टिल आपके मसल के ऊपर प्रेशर रहेगा, मसल के ऊपर टेंशन बनी रहेगी, और आपका मसल हाइपरट्रॉफी में जाएगा, मसल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये दो तरीके के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक में मसल की लेंथ में चेंज आएगा, आइसोमेट्रिक में मसल की लेंथ में चेंज नहीं आएगा, और दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन में हमारे मसल ट्रेन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, जैसे प्लैंक है, प्लैंक में कोई मूवमेंट नहीं दिखती है, स्टिल वहां पे मसल्स ट्रेन होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक इन दोनों कॉन्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। एंड फॉर मोर फिटनेस एंड न्यूट्रिशन टिप्स यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल कोच हिमांशु।